वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो उसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि बेंजीन जनरली तौर पर तीन किस्म के रिएक्शन शो करते हैं। ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सी एडिशन रिएक्शन। तो ए जो स्टूडेंट ए रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी मैंने जनरल मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन किया, डिफ़ाइन किया, रिएक्टिविटी के हवाले से भी बातें की। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन से ये शो करते हैं बेंजीन। तो उसमें सबसे पहले हैलोजनेशन, हैलोजन एटम का इंट्रोड्यूस हो जाना बेंजीन और वहाँ से हाइड्रोजन का निकल जाना। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन बाय हैलोजन एटम इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। बड़ी आसान सी डेफिनेशन। हैलोजिनेशन X2 मीन हैलोजन है, Br2 भी लेते हैं, Cl2 भी लेते हैं, F2 भी लेते हैं। तो जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप जानते हैं, F2 Cl2 Br2 I2। ये तो बहुत ज़्यादा जो है वो विगरस होता है और ये बहुत ही स्लो होता है, जिसके लिए ख़ास ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो इस वजह से ये यील्ड भी लो देता है और टाइम भी बहुत लगता है। इस वजह से ना हम ये लेते हैं ना ये लेते हैं। बाकी ये दो हैं, इन दोनों के रिएक्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझा भी देता हूँ, डिटेल कर देता हूँ और उसके लिहाज से मैकेनिज़्म मैं एक के साथ एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, चाहे वो Cl2 ले लेंगे या हम Br2 ले लेंगे। तो स्टूडेंट मतवज्जे हूँ, इसके लिए जो हमारे पास कैटालिस्ट है वो है FeCl3। ठीक है, अगर ये लेंगे तो FeBr3, या ये भी हम ले सकते हैं, दोनों में ले सकते हैं, या एल्युमिनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बना कैसे, Fe आयरन व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन। ठीक है, तो ये बन गया FeCl3। यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करते 2 Fe, 6 क्लोरीन 3 Cl2, ये मुकम्मल हो गया। तो अब मैं इसका पहले रिएक्शन समझाता हूँ आपको, मतवज्जे हों। ये बेंजीन है, आपने ले लिया क्लोरीन, क्यों, बिकॉज यू डिस्कस हैलोजिनेशन एंड हैलोजिनेशन इन क्लोरीनेशन। हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन, क्लोरीन का इंट्रोडक्शन करना है। ठीक है, और साथ में वहाँ से हाइड्रोजन निकालना। अब स्टूडेंट इसके लिए जो कैटालिस्ट है वो ये है, ये देखें FeCl3। ये तो पता है आपको, यहाँ हर कॉर्नर के पास ये कार्बन है और उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, चले ऐसे कर लें। और ये Cl2 को आप लिख लें Cl बॉन्ड Cl। ठीक है, एक यहाँ से एक क्लोरीन, ये क्या होगा, वो इसके साथ लगेगा, ये आ गया। यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोजन निकला और इस क्लोरीन से मिल गया, क्या बन गया, HCl। ये नाम भी लगाएं, आपको वैसे समझाने के लिए लिखा। आप सिंपल बेंजीन का पूरा स्ट्रक्चर बना लें, वहाँ इमेजिन करें कि यहाँ हाइड्रोजन जो है ना, यहाँ से क्या हो रहा है, स्किप हो रहा है और वहाँ से बाहर से क्लोरीन जो है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसी तरह ये देखें, ये बेंजीन आप Br2 ऐड कर दें, FeBr3। तो यहां से हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, ये और Br जाके अटैच हो गया, और जो हाइड्रोजन निकला है इसकी जगह वो दूसरे Br से मिला, क्या बन गया, HBr। ये क्या बना, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो स्टूडेंट ये रिएक्शन थे हैलोजिनेशन के, दैट कंप्राइज ऑफ सिंगल स्टेप, वन स्टेप। अब हम इसका मैकेनिज्म करते हैं। ठीक है, दैट कंप्राइज ऑफ नियर 3 और 4 स्टेप। ये मैकेनिज्म, ये है, फर्ज करें हमारे पास FeCl3 या AlCl3। ठीक है, अब ये क्लोरीन है Cl2,
Cl बॉन्ड Cl, और FeCl3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कंपाउंड है। मतवज्जे हो गौर से, FeCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कंपाउंड है, ठीक है। क्या करेंगे, वो इसको खींचेंगे क्लोरीन को, और क्लोरीन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले आएगा तो ये Cl नेगेटिव हो गया। ये जब Cl नेगेटिव है, ठीक है ना, तो ये खुद इसी वजह से खींचेंगे क्योंकि ये FeCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, ठीक है ना, इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉन कब ये ज़रूरत पूरी करेंगे, जब ये क्लोरीन अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, इसका हिस्सा बन जाएगा, तो ये बन गया FeCl4 नेगेटिव। ये क्या हो गया, ये Cl पॉजिटिव, और ये दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये वो क्लोरीन है Cl पॉजिटिव जिसने जाके बेंजीन पे अटैक करके वहां से क्या निकालना है, हाइड्रोजन। दैट बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब ये देखें, ये हमारे पास बेंजीन है, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये, और ये Cl पॉजिटिव अटैक कर रहा है बेंजीन रिंग पर। ये पाई इलेक्ट्रॉन ये लेकर ये बॉन्ड बना के बाहर चले गए, ठीक है, और क्या बन गया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, ये बॉन्ड को कुछ नहीं किया, ये बॉन्ड को कुछ नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और ये बाहर जो बॉन्ड गया अंदर से बाहर, ये सिग्मा बॉन्ड की सूरत में ये क्लोरीन उसके साथ लग गया, और ये ऑलरेडी है, ये शो कर रहा हूँ, जो हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है। इसका क्यों सिर्फ शो किया, क्योंकि इस कार्बन का ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, वो निकलेगा। बाकी भी आप लगा सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा रश डालना है आप लोगों ने, वो फिर समझ नहीं आएगी। बस यही इंडिकेट करें कि जो वहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ से उसने निकलना है, ठीक है। अब ये बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये तीसरा स्टेप देखें, तो जो तीसरे स्टेप में है हमारे पास, वो जाके जो Cl4 नेगेटिव है, FeCl4 नेगेटिव, वो जाके जो है ना वो अटैक करेगा। वो उस पर अटैक भी करवा सकते हैं, उसको अलहदा भी आप लिख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपके ना वो FeCl4 नेगेटिव इसके अटैक कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैं इसको 4 स्टेप में कर रहा हूँ, ठीक है। वो कैसे, मतवज्जे हों, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ये बॉन्ड अंदर चला गया, पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है, और ये H पॉजिटिव की सूरत में क्या हो गया, यहां से निकल गया, और ये क्या बन गया, ये स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया बेंजीन का, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव, जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन, जो ये आपने अभी फॉर्म किया था, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ये FeCl4 नेगेटिव, FeCl4 नेगेटिव चार्ज था ना, ये FeCl4 नेगेटिव और ये H पॉजिटिव क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। जब ये रिएक्ट करेंगे तो HCl बनाएंगे, और बाकी क्या बचेगा, वो कंपाउंड बन जाएगा FeCl3, जो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो चौथा स्टेप, H पॉजिटिव प्लस FeCl4 नेगेटिव। ये FeCl4 नेगेटिव कब Cl4 नेगेटिव बना था, जब हमने एक क्लोरीन Cl नेगेटिव इसको दिया था, तो वही Cl नेगेटिव अगर H पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, HCl, और बाकी क्या बच गया, FeCl3, फेरिक क्लोराइड, ठीक है, दैट बिहेव एज कैटलिस्ट। तो स्टूडेंट ये जो मैकेनिज्म है 4 स्टेप पर मुश्तमिल था, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। FeCl3 किससे रिएक्ट किया, Cl2 से। FeCl3 या AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन वाले एटम को अपनी जानब खींचेंगे, जब ये खींचेंगे ये Cl नेगेटिव की सूरत में इसकी जानब जब रिएक्ट हुआ तो ये बन गया FeCl4 नेगेटिव, और ये क्या बन गया, Cl पॉजिटिव।
आपको बेंजीन पे जो अटैक करवाना है वो किसका करवाना है, पॉजिटिव का। तो इसका मतलब ये नहीं अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, Cl पॉजिटिव। और पॉजिटिव मीन डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और जिस पे डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और Cl पॉजिटिव यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ने जब अटैक किया तो पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ बाहर चले गए, और बाहर जाके उन्होंने एक कार्बन के साथ मिले बॉन्ड बना लिया और वो बन गया सिग्मा कम्प्लेक्स। सिग्मा कम्प्लेक्स में क्या हुआ, इसको हमने स्टेबल करना है। स्टेबल कैसे करेंगे कि ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड था, ये बॉन्ड अंदर चला गया, ठीक है, पाई बॉन्ड की सूरत में। यहाँ से ये क्या निकला, H पॉजिटिव। जब ये H पॉजिटिव निकला तो ये FeCl4 नेगेटिव के साथ मिलकर HCl और FeCl3 बन गया, और ये हमारे पास एक स्टेबल प्रोडक्ट बना बेंजीन का डेरिवेटिव, जिसको हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। अब इसका एक पोर्शन और भी है छोटा सा इसी के साथ, उसका हेडिंग भी मैं लिख देता हूं, दैट इज द साइड चेन हैलोजिनेशन। यानी साइड चेन हैलोजिनेशन का मतलब ये है कि बेंजीन की हैलोजिनेशन नहीं हो रही, बेंजीन के ऊपर जो कोई रेडिकल लगा हुआ है ना, फर्ज करें कोई भी है, हाइड्रोकार्बन है या कोई भी है, उसकी हैलोजिनेशन हो रही है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपके पास टोलीन है। टोलीन क्या है, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लग जाए तो उसको मिथाइल बेंजीन या टोलीन कहते हैं। ये देखें, ये हेडिंग है साइड चेन हैलोजिनेशन, ठीक है। तो ये भी हैलोजिनेशन का हिस्सा है। तो उससे क्या होगा, बेंजीन के पूरे रिंग में ये काम नहीं होगा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन किसकी होगी, जो बेंजीन के ऊपर रेडिकल लगा ना, वहां से हाइड्रोजन निकलता जाएगा और हाइड्रोजन आता रहेगा। बेंजीन के रिंग से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास है, ये बेंजीन और ये CH3, ये है टोलीन, ठीक है। यहां इसकी हैलोजिनेशन मीन क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HBO। अब इसके कॉर्नर को कोई ये क्लोरीन यहां पे जाके अटैच हो रही है, ठीक है। अब ये देखिए, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लें, इस एक Cl के साथ मिला दें, क्या बन गया, HCl, ठीक है। तो बाकी क्या बचा, यहां से हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। यहां क्या बचा, CH2। तो जब एक हाइड्रोजन स्टूडेंट आपने निकाला है तो उसके बदले में क्लोरीन तो लगानी है ना, तो ये बन गया हमारे पास ये प्रोडक्ट, ये CH2, ये Cl। बेंजीन के साथ CH2 बॉन्ड, ये एक रेडिकल है जिसका नाम है बेंजाइल, और साथ क्या लगा, क्लोरीन। तो ये नाम बन गया बेंजाइल क्लोराइड, ये बेंजाइल क्लोराइड। उसके बाद अभी और भी इसकी हैलोजिनेशन हो सकती, क्लोरीनेशन। क्यों, क्योंकि ये CH2 अभी 2 हाइड्रोजन और पड़े हैं, ठीक है। तो इसी प्रोडक्ट को लेकर जो हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड बना है, ये CH2, ये Cl, इसमें फिर Cl2 ऐड कर दिया, Cl बॉन्ड Cl, या Cl2 इकट्ठा भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। फिर क्या करें, फिर एक हाइड्रोजन निकाल लें। एक हाइड्रोजन निकालने से यहाँ कमी आ जाएगी और एक Cl उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे, क्लोरीन लगाते जाएंगे। जो हाइड्रोजन निकाला है वो दूसरे क्लोरीन से मिलकर क्या बन गया, HCl। और ये क्या बना, ये बन गया हमारे पास, अब एक हाइड्रोजन निकाल दिया था, CH2 तो नहीं बचे, बाकी बचा हमारे पास CH, और ये बन गया Cl2। ये बना बेंजाल क्लोराइड। ये कई लिहाज से लोग इसको बेंजाल डाइक्लोराइड भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादा ये बेंजाल क्लोराइड समझा जाता है। ये देखें, अब ये जो बेंजाल क्लोराइड बना है, अभी इसमें मज़ीद गुंजाइश, आप देखें स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर है बेंजीन के साथ CHCl2, ठीक है। यानी इसका मतलब एक हाइड्रोजन अभी और पड़ा है, तो इसका मतलब एक आप प्रोसेस हैलोजिनेशन का और कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, CHCl2 प्लस Cl बॉन्ड Cl, ये यहां से बॉन्ड टूटा, एक Cl, और यहां से एक हाइड्रोजन है ना, ये एक Cl से मिल गया, ठीक है। ये बन गया हमारे पास HCl। अब बाकी क्या बचा, CCl2 और एक Cl इसे और दे दें, CCl3।
बेंजोट्राइक्लोराइड, इसका नाम है बेंजोट्राइक्लोराइड, यहां लिख देता हूं। ये बेंजोट्राइक्लोराइड। तो स्टूडेंट मतवजे हों, अब ये जो हमारे पास लास्ट देखें बेंजोट्राइक्लोराइड आया है बेंजीन के साथ CCl3, इसकी मज़ीद हम हैलोजिनेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, लेकिन साइड चेन हैलोजिनेशन। कैसे साइड चेन हैलोजिनेशन कैसे हुआ कि ये जो बेंजीन के ऊपर रेडिकल लगा था, इसके पास जितने हाइड्रोजन है 3 है, स्टेप बाय स्टेप वो तीनों हाइड्रोजन वहां से निकल कर क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। आपने फार्मूला क्या लिया था CH3, वो CH3 कन्वर्ट हो गया किस में, CCl3 में। तीनों हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन निकल गए, कितने स्टेप में निकले, 1 2 3, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने स्टेप होंगे। ठीक है, तो इस तरह ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन ये बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन नहीं, बेंजीन के ऊपर लगे हुए रेडिकल की सब्स्टिट्यूशन है। इसको कहते हैं साइड चेन हैलोजिनेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये पूरा जो लेक्चर था वो था हैलोजिनेशन के बारे में। और हैलोजिनेशन है कि सब्स्टिट्यूशन या इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन बाय हैलोजन एटम इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। ठीक है, और ये मैंने उसके जो है ना पहले रिएक्शन समझाए थे, और फिर ये इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म के बाद मैंने ये एक आर्टिकल उसी से रिलेटेड साइड चेन हैलोजिनेशन को जो है ना वो डिस्कस किया। इसकी प्रैक्टिस करें, इसको अच्छे अंदाज से लिख के बार बार देखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई मसला नहीं आएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।